स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे कृष्णा दीवानी अंजू। बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। राधे राधे फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधे कृष्णा दीवानी अंजू में। आज हम आपसे बात करेंगे तुलसी जी की। जी हाँ, विष्णु प्रिय तुलसी जी। बहुत सालों से ही जैसे हमारे घरों में तुलसी जी का पौधा लगाने की परंपरा चली आ रही है। हम हो या हमारे माता पिता हो, बहुत ही पुरानी परंपरा चलती आ रही है तुलसी जी की सेवा करने की, उन पर जल चढ़ाने की, उनके आगे दीपक जलाने की परंपरा बहुत ही समय से चलती आ रही है। ये कुछ अभी नया नहीं है, ये सभी जानते होंगे। और साथ ही कहा जाता है जहाँ तुलसी जी की सच्चे मन से सेवा होती है और जहाँ तुलसी जी वास करती है वहीं लक्ष्मी जी भी रहती है, वहाँ लक्ष्मी जी का संपूर्ण रूप से वास रहता है। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा तो बढ़ती ही है, साथ ही नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सच्चे मन से अगर की जाती है तुलसी जी की सेवा, जिस घर में उस घर में इतनी ज़्यादा प्रसन्नता बनी रहती है और वहाँ पर हमेशा खुशहाली रहती है और पैसों की कमी नहीं होती है। कहा जाता है जहाँ पे तुलसी का पौधा होता है वहाँ रोगी भी बहुत ही आपको कम ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि तुलसी का पौधा चाय में भी कर सकते हैं आप उसका सेवन, खाने में भी बहुत से लोग मैंने देखा है, सुना है, वो करते हैं सेवन, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत कम हो जाती हैं। जहाँ आप अगर तुलसी जी का सेवन करते हैं वह खांसी जुकाम हर एक चीज़, गले में जिनके तकलीफ़ वगैरह होती है वो भी बहुत कम हो जाती है तुलसी जी का सेवन मात्र से ही। और कहा जाता है तुलसी जी के पत्ते को कभी दांतों से चबाना नहीं चाहिए, गले से सीधा निकल लीजिए, चाहे वो पानी के साथ हो, चाय के साथ, तो क्या हम छान के ले ही लेते हैं वह, तो उसका सेवन भी कर सकते हैं आप। वास्तु शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो वास्तु शास्त्रों में बताया गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर तुलसी जी का पौधा लगाते हैं तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा फल देता है और वहीं लगाने से ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। और दक्षिण दिशा में अगर आप लगाते हैं तो वो फल देने की जगह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो तुलसी जी का पौधा कभी भी लगाएं अपने घरों में तो दिशा का ज़रूर ख्याल रखिए। साथ ही कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जिस दिन हमें तुलसी जी का पूजा तो बहुत दूर की बात है, ना ही उसमें जल चढ़ा सकते हैं, ना ही हम उनको हाथ लगा सकते हैं, और पत्ते तो बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। जी हाँ, जैसे कि रविवार के दिन, जी हाँ, रविवार के दिन भी तुलसी जी में ना तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। क्यों कहा जाता है कि उस दिन तुलसी, जी हाँ, अगर आप रविवार के दिन अगर तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि उस दिन तुलसी जी खुद विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं। उस दिन अगर आप जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत और पूजा भंग हो जाती है। तो इसलिए रविवार के दिन तो बिल्कुल भी पूजा ना करें। और साथ ही एकादशी के दिन भी कहा जाता है विष्णु जी के लिए तुलसी जी व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं। ये 2 दिन तो आपको ना तो जल चढ़ाने हैं, ना ही आपको पत्ते तोड़ने हैं। और साथ ही सूर्य ग्रहण के बारे में तो खैर आप सभी जानते हैं, सूर्य ग्रहण पर ग्रहण कोई भी हो तुलसी जी की पूजा करना वर्जित होता है। साथ ही सूरज छिपने के बाद भी ना तो आप जल चढ़ाइएगा और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़िएगा। शाम के दिन सूरज ढलने के बाद सिर्फ और सिर्फ उनमें घी का दीपक जलाइए। अगर ये कोई भी व्यक्ति 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन अगर पूरी लगन से तुलसी जी की सेवा करता है, उनके आगे दीपक जलाता है, उनको जल देता है, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ आपको उस घर में लक्ष्मी जी सदैव वास करेंगी और उनका घर हंसी खुशी खेलता रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा तो आप कहिए मत कितनी होगी, क्योंकि हम खुद ही लगाती हूँ, मैं तो अपनी ही बता सकती हूँ, मैं खुद लगाती हूँ, मैं भी एक हरि भक्त हूँ। मैं खुद तुलसी जी की पूजा करती हूँ पूरे 7 दिन तक। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे को तो मैं आपको बता चुकी हम नहीं करते हैं, हम हाथ भी नहीं लगाते हैं। और साथ ही जिनके घर में गृह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहाँ वास्तु शास्त्रों के हिसाब से रसोई घर के पास अगर आपकी साफ़ सुथरी कोई जगह है तो आप रसोई घर के पास तुलसी जी को ज़रूर रखिए, वहाँ नियम के हिसाब से पूजा ज़रूर करिए। विश्वास मानिएगा आपके घर से कलेश बहुत दूर चला जाएगा, बहुत दूर। और इसके साथ अगर जिन व्यक्ति के बच्चे ज़िद करते हैं तो वह माता पिता पूर्व दिशा, जी हाँ, पूर्व दिशा याद रखिएगा, पूर्व दिशा में
तुलसी जी को विराजमान करें और जिन बच्चे ज़िद्दी हैं उन बच्चों से उनकी सेवा करने को बोलिए। ज़्यादा सेवा नहीं हो, सिर्फ एक जल ही अर्पण अगर आप कर देते हैं, बच्चों से करा देते हैं, तो वह भी फल देती है उतना ही जितना आप सेवा करते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं ज़्यादा सेवा, तो आप उनसे जल चढ़ाने के लिए कहिए, तो वह बच्चे भी ज़िद लगभग बहुत ही कम हो जाएगी। हमें तो पूर्ण विश्वास है विष्णु जी पर, वह कृपा ज़रूर करेंगे बच्चों पर। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं हम यहीं पर ही। ज़्यादा जानकारी अगर आपको लेनी है तो हमें कमेंट ज़रूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल राधे कृष्णा दीवानी अंजू में। राधे राधे।